हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 का, ठीक है, न्यूमेरिकल देखेंगे साइंस में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए भी और आपके बेसिक नॉलेज के लिए भी। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको बहुत सारे लिंक मिल जाएगा, जैसे कि आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जाकर आप जुड़ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला सवाल क्या है। सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक है, आप लोग इसका स्पेलिंग सही कर लोगे। जैसे यहाँ पे टिकोली लिखा है, ठीक है, यहाँ पे होगा एक कुली। क्या होगा? एक कुली। इसको सही कर लो, एक कुली। जो बोझा उठाता है ना, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? एक कुली, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग कर लो, एक कुली कर लेना। यहाँ पे इस तरह से एक लिख लेना, एक लिखने के बाद यहाँ पे कुली कर लेना, ठीक है। एक कुली 15 केजी है ना, 15 केजी। बोझ नहीं, बोझ। क्या लिखेंगे यहाँ पे? बोझ लिखेंगे। थोड़ा सा आप लोग इसको ठीक कर लो। बोझ। भर्ती नहीं, धरती। क्या लिखेंगे? धरती। क्या लिखेंगे? धरती। तो एक कुली 15 केजी बोझ धरती से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा बोझे, यहाँ पे क्या हो जाएगा? बोझे। इस तरह से बोझे पर किए गए कार्य को परिकलन कीजिए, ठीक है। उसके द्वारा बोझे पर किए गए कार्य को परिकलन करना है, ठीक है। तो ये हुआ क्वेश्चन, आप लोगों ने सुधार भी कर लिया होगा। अब चलिए अब बताते हैं कि इसको बनाना कैसे है। देखिए, करना कुछ भी नहीं है आप लोगों को, सिंपल है कि बोझे का जो द्रव्यमान आपको दिया गया है, आप जो जो दिया है वो आप लिख लेना। जैसे आपको दिया गया है बोझे का द्रव्यमान, देखिए आप लोग नोट करते चलिएगा क्योंकि मैं इसे मिटा दूंगा, ठीक है। बोझे का जो द्रव्यमान होगा, ठीक है, बोझे का जो द्रव्यमान है वो लिख लो आप। जितना दिया है 15 केजी लिख लो, ठीक है। उसके बाद जो विस्थापन, जो ज़मीन से उठाकर उसने सर पर रखा, तो जो विस्थापन हुआ, विस्थापन है ना, इस तरह से लिख लेना। विस्थापन, ये पौ है। विस्थापन कितना हो जाएगा? विस्थापन को एस बोलते हैं। कितना हो गया? 1.5 मीटर। 1.5 मीटर का क्या हो गया? विस्थापन हो गया, ठीक है। अब होता क्या है कि W बराबर क्या होता है हमारा, ठीक है। W बराबर होता है जो कार्य होता है हमारा, है ना। तो W बराबर होता है F इंटू एस, और F को हम लोग लिख सकते हैं mg, ठीक है, और इंटू एस। जी क्या है? हमारा गुरुत्वाकर्षण है, क्योंकि हम लोग जो काम करते हैं वो गुरुत्वाकर्षण के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं ना। कोई भी चीज़ ज़मीन पे रखी हुई है उसको हम उठा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण का भी लगेगा, ठीक है। तो mg इंटू एस हो गया, ओके। अब हम लोग करेंगे क्या? इसको फॉर्मूला पे बैठा देंगे, ठीक है। m क्या है आपका? बताओ। m जो है आपका, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, m हो गया आपका द्रव्यमान। कितना है बताओ? 15 केजी, ठीक है। गुना कर दो। g का मान होता है 9.8। क्या होता है? 9.8 होता है, लेकिन आप लोगों को 9.8 नहीं लेना है, आप 10 ले लो डायरेक्ट, है ना। राउंड फिगर में आप 10 ले लो। ये मैंने g का मान ले लिया। उसके बाद जो समय है आपका कितना है? 1.5 सेकंड। कितना है? 1.5 सेकंड। तो 15 को 15 से गुना करो, कितना हो जाएगा? 225। कितना हो जाएगा? 225। और ये जीरो आ जाएगा 10 के कारण। लेकिन यहाँ पे एक अंक के बाद देखोगे आप पॉइंट है, तो यहाँ पे आप पॉइंट लगा देना। एक अंक के बाद 225 हो जाएगा, और यहाँ पे जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जूल। जे से फॉर जूल। तो यही आपका जो वर्क निकल कर आया, 225 जूल निकल कर आ गया, और यही आपका आंसर होगा। इसको आप लोग नोट कर लो, ठीक है। अब अगला सवाल देखिए क्या है। बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय किसी हल पर 140 न्यूटन बल लगाती है, तो जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है, तो खेत की लंबाई को जोतने में कितना कार्य किया गया? फिर से कार्य निकालना होगा आपको। सवाल आपने देख लिया, तो बैल के द्वारा जो बल लगाया गया वो कितना न्यूटन लगाया गया, है ना। तो आपको लिखना होगा यहाँ पे बैल द्वारा, है ना, लिख लीजिए, बैल द्वारा लगाया गया बल। क्या लिखेंगे? बैल द्वारा लगाया गया बल, ठीक है। इस तरह से लिख लेना। थोड़ा सा राइटिंग ख़राब हो रहा है क्योंकि हाथ हिल रहा है, ठीक है। तो बैल द्वारा लगाया गया बल क्या है? कितना है बताओ? 140 न्यूटन। कितना है? 140 न्यूटन हो गया। दूसरी बात आपको क्या नोट करनी है यहाँ पे? जोता गया खेत। तो जोता गया खेत कितना? ये लिख लो आप, जोता गया खेत, ठीक है भाई। इसको भी नोट कर लेना। कितना है? 15 मीटर। 15 मीटर जोता गया खेत है। तो किया गया कार्य जो होता है, कार्य बराबर जो होता है, किया गया कार्य जो होता है वो होता है बल। जितना आप बल लगाएं और जितना वो विस्थापित हुआ, तो विस्थापन होगा बल गुना क्या हो जाएगा? विस्थापन। बल गुना विस्थापन, ये फॉर्मूला हो गया। अब हम क्या करेंगे? इसको नोट कर देंगे। जैसे आपका बल कितना लगा? 140 न्यूटन लगा ना, 140 न्यूटन गुना, और विस्थापन कितना हुआ? 15 मीटर। तो इसको आप गुना कर दो। तो जैसे आप इसको गुना करोगे तो ये कितना हो जाएगा? गुना करने के बाद आ जाएगा 2100। कितना आ जाएगा? 2100 जूल आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2100 जूल आ जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है।
इसको आप गुना कर लेना, गुना करने से आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखो क्या है, 15 केजी द्रव्यमान का एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है। ठीक है, तो 15 केजी द्रव्यमान का एक वस्तु है, 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक समान वेग से गतिशील है। वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी? जानते हो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। ठीक है, और गतिज ऊर्जा को हम लोग लिखते हैं फॉर्मूला में ई, यहाँ पे छोटा सा के लगा देते हैं, यानी तो आप हिंदी में लिख लेना, गतिज ऊर्जा बराबर हो जाएगा हाफ mv²। ठीक है, ये लिख लिया। अब हाफ लिख दो। m कितना है आपका? द्रव्यमान 15 था, 15 केजी, और v जो है आपका क्या है? आपका वेग है। तो v² देना है, यानी 4 मीटर प्रति सेकंड है तो 4 गुना 4 कर देंगे। ठीक है, समझ गए आप लोग? अब हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखो। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 से इसको काट देंगे, 2 दूना 4, 15 दूना 30, 30 चौके 12, यानी 120। ठीक है, ये बराबर का निशान है, 120 जूल। तो कोई भी कार्य को हम लोग किस में लिखते हैं? जूल में लिखते हैं। और जो हमारा ऊर्जा भी जो होती है, ऊर्जा को भी हम लोग जूल में व्यक्त करते हैं। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला आप लोगों को मालूम था, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। m क्या था आपका? द्रव्यमान था, मास यानी 15, और जो v था वो आपका वेग था। तो v का स्क्वायर करना था, 4 गुना 4 कर दिए, इसको सॉल्व कर दिए, 120 जूल आंसर आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल पर यदि पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक